नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स जम्मू के द्वारा कुछ वैकेंसी निकाली गई हैं जो कि पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, मतलब परमानेंट वैकेंसी नहीं है। जैसे अभी हाल ही में एम्स सीआरई का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी के एंड में, उसमें जो वैकेंसी हैं उसके अलावा ये वैकेंसी आई हैं जिसका नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास भी जो क्वालिफ़िकेशन अगर मांगी गई है, तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है, कहीं भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करने हैं। टोटल 400 प्लस वैकेंसी यहाँ पर आई हैं। 400 वैकेंसी हैं, 400 से ज़्यादा ही हैं। ये परमानेंट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। एम्स सीआरई जो है उसके अलावा ये वैकेंसी हैं। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट जो पोस्ट हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस शुरू करते हैं। तो लगभग आप सभी पोस्ट एक बार देख लीजिएगा। जो भी पोस्ट आपके काम की है उस पोस्ट के बारे में आपको जानकारी यहाँ दी जाएगी। इसके अलावा आपको ये जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रांड ऑफ नर्सिंग पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सीएनओ की एक पोस्ट निकाली गई है जिसके लिए अगर आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 5 ईयर रेगुलर सर्विस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चीफ फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी यहाँ पर निकाली गई है जिसमें आपसे 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है सीनियर फार्मासिस्ट से। ग्रेड पे है आपका वो 4200 होना ज़रूरी है। डीएनएस डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एएनएस जिनको बने हुए 2 साल हो गए हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिटायर्ड अगर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डाइटिशियन के लिए 7 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। आपने होम साइंस में या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन में एमएससी कर रखा हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपसे मांगा गया है 200 बेडेड हॉस्पिटल का। 44,900 मतलब लेवल 7 में आपको जॉब करने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। ये आपको फिक्स मिलेगा। वैसे ये लेवल 7 में होता है लेकिन ये आपके लिए फिक्स है, इससे कम नहीं मिलेगा आपको, इतना ही मिलेगा। इसमें कुछ इंक्लूड नहीं होगा। जो भी मिलेगा आपको केवल 44,900 रुपया मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर ड्राइवर के लिए भी वैकेंसियाँ रखी हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी यहाँ पर 6 पोस्ट हैं। आईटीआई करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस तो हालांकि यहाँ पर अलग से आपके लिए नहीं मांगा गया है, केवल आपके पास यहाँ पर 10th क्लास के बाद आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्लम्बर की भी पोस्ट हैं। हेल्थ एजुकेटर जो कि आपके सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एमए या फिर एमएससी की डिग्री कर रखी है साइकोलॉजी से, अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर आप 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी जो वैकेंसी है वो लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए निकाली गई है। 30 पोस्ट निकाली गई हैं। 10+2 साइंस के साथ करने के बाद आपने डिप्लोमा या डिग्री ले रखी है लैब टेक्नोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है, स्पेशली नहीं है। तो जिन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है, मतलब अपना जो डिप्लोमा है वो पास कर लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है अपनी स्टेट काउंसिल में, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड 2 के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर 6 ईयर का रेगुलर एक्सपीरियंस मांगा गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 2 के लिए आपने डिप्लोमा कर रखा है फार्मेसी में तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा किसी भी स्टेट की फार्मेसी जो काउंसिल है उसके अंदर। इसके अलावा साइकेट्रिक सोशल जो वर्कर हैं उनके लिए भी 2 वैकेंसी निकाली गई है। एमएससी की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में या साइकेट्रिक में, तो आप 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। बीएससी नर्सिंग विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है यहाँ पर वो है आपकी टेक्निकल सुपरवाइज़र लैब के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बीएससी इन मेडिकल
लैब टेक्नोलॉजी में आपने कर रखा है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस लेकिन मांगा गया है। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस भरी वैकेंसियाँ हैं, काफ़ी सीनियर लोगों के लिए वैकेंसियाँ हैं। कुछ वैकेंसियाँ जिनमें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्रेसर के लिए भी 2 वैकेंसी निकाली गई है। 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10th पास भी चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑफलाइन अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए जो फॉर्म फीस दी गई है, जनरल, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए 590 रुपीज़ है। बाकी SC ST EWS और PH के लिए यहाँ पर 295 रुपीज़ है। इसके लिए आपको DD बनवानी पड़ेगी। बिना DD के जो फीस है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन नहीं दे सकते हैं आप। आपको बैंक में जाके DD बनवानी होगी। DD बनवाने के लिए आप किसी भी नेशनल बैंक में जा सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कि उस बैंक में ही जाना है। इसके अलावा आपको जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है अभी इसमें आपको दिखा देंगे, वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जो एड्रेस दिया गया है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर आपको ये भेज देना होगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और क्या उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, दोनों मेंशन करना है। साथ में सभी आपके जो डॉक्यूमेंट की जो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। जिस सीरियल पे जो डॉक्यूमेंट है उस सीरियल वाइज ही आपको डॉक्यूमेंट लगाने, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं। ओरिजिनल नहीं भेजने हैं, फ़ोटोकॉपियाँ भेजनी है। कई बार होता है कि एक बार ऐसा मामला आया था कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही भेज दिए उसने अटैच करके, तो ऐसा भी नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी आपको TA और DA नहीं दिया जाएगा। जब भी आप इसके अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है वो 24 फरवरी है, मे भी अभी देख लेंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनकी एक लिस्ट बनेगी, उनको मेल के द्वारा या फिर फ़ोन पे ये डिटेल मिल जाएगी। तो आप अपनी सही ईमेल ID और सही अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल करें, गलत जानकारी ना दें। फ़ीस है वो किसी भी हालत में आपको रिफ़ंड नहीं होगी। आप सोच रहे हैं कि SC ST में फ़ीस रिफ़ंड होने का मामला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फ़ीस किसी को भी नहीं मिलेगी। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया था 24 फरवरी रखी गई है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। 10 to 12 डेज अभी आपके पास हैं। इसके अलावा जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है, कहीं भी आपको स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करने हैं, कैपिटल लेटर में लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है ये आपको लिखने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर लगानी है। नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा। इसके अलावा पैन नंबर अगर है तो लगाना पड़ेगा, नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन इसमें कंपलसरी लिखा है तो पैन नंबर तो आजकल आज के टाइम में सभी के पास होता ही है। इसके अलावा अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको फ़ीस भी देनी पड़ेगी। परमानेंट एड्रेस, करॉस्पॉन्डिंग एड्रेस, ईमेल ID, कैपिटल लेटर, सब कुछ कैपिटल लेटर में ही लिखना है। क्वालिफिकेशन 10, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा अगर कोई और है, वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।